अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली तल्ला चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कोट लखपत जेल के बाहर, जहां पर रूटीन से हट के पंजाब पुलिस की कुछ गाड़ियां खड़ी हैं और पंजाब पुलिस में भी स्पेसिफिक मियां वाली डिस्ट्रिक्ट की कुछ गाड़ियां आगे खड़ी हैं, जिसमें एक वाइट गाड़ी है जो एम्बुलेंस से रिजेंबल करती है। उसके अंदर 10 से 12 फीमेल्स कांस्टेबल और ऑफिसर्स हैं और इसके अलावा डबल कैबिन डाले भी हैं और पुलिस के डाले भी हैं। एडवोकेट आदिल हसन हाशमी से पूछते हैं कि कल सनम जावेद खान साहिबा को ATC कोर्ट ने रिहाई यानी कि बेल दे दी थी, आज रिहा होना था, मुचलके भी जमा हो गया, रोबकार भी मिल गया, लेकिन अभी तक सनम जावेद खान साहिबा बाहर नहीं आई, क्यों? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, क्यों नहीं आई अभी तक बाहर? अभी तक क्यों नहीं आई? क्योंकि ऊपर से अभी तक ऑर्डर नहीं है। कहाँ से? जहाँ से नॉर्मली समझा जाता है कि ऑर्डर होते हैं। अच्छा। और जिनके कहने पे गिरफ्तार किया जाता है, जिनके कहने पे छोड़ा जाता है। तो अभी उन्होंने नहीं कहा कि इसे छोड़ दें। अच्छा। अभी वो कहते हैं मजीद रगड़ा लगाएं, मजीद अंदर रखने की कोई खास वजह, कोई अंदर तकाफ बिठाना है या मरियम नवाज साहिबा की सीट को खतरा है? क्या क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है एक निहत्ती लड़की से किसको खतरा हो सकता है? किसी को खतरा नहीं हो। वो अपनी बात करती है, वो अपनी बात करती है, जिसका राइट उसे जो है वो आईने पाकिस्तान देता है। अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप बात कर रहे हैं। लेकिन सर बुज़दिल लोग तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं अलाउ करते आप। नहीं, अब ये तो देखें, वो अब कोई कहे कि मैं कानून को नहीं मानता, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कानून एग्जिस्ट नहीं करता ना। इसका मतलब है कि कानून एग्जिस्ट करता है, वो नहीं मानता, वो अलग बात है। अलग बात और वो किस बलबूते पे नहीं मान रहा, किस पार में नहीं मान रहा, ये एक अलग बहस है। कि जाहिर है वो किसने, अरस्तू ने कहा था मेरे ख्याल से कि कानून जो है वो एक मकड़ी का जाला है, जिसमें बड़ा जो है वो उसको फाड़ के निकल जाता है और गरीब छोटे कीड़े मकोड़े जो है वो फंस जाते हैं। तो ये कीड़े मकोड़े हैं जो फंसे हुए हैं अभी तक, और जिनकी अभी तक बेल नहीं लग रही, जिनकी अभी तक रिहाई नहीं मिल रही। कैसा कीड़ा मकोड़ा है जिससे आपकी मौजूदा सबसे बड़े सूबे की CM डर रही हैं? ये कैसा ये तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं कि वो क्यों डर रही हैं। मुझे तो इंटरव्यू से इनकार कर दिया है। या ज़्यादा से ज़्यादा नारा लगा सकते हैं, आपके खिलाफ नारा लगाएंगे तो ज़ाहिर गालियाँ तो नहीं देंगे, नारा तो लगा सकते हैं, जिसका राइट उन्हें जो है वो फिर बात वही पे आने पाकिस्तान पे ख़त्म होती है। अच्छा सर, अब जब उन्हें ऊपर वालों को मंजूर होगा मुक़्तदर कुफ्तों, और मुक़्तदर कुफ्तों में ये भी आती है जिन साहिबा का आपने नाम लिया, क्योंकि उनका आशीर्वाद इनको हासिल है, तो जब तक ये नहीं चाहेंगे तो मेरा ख्याल है सनम जावेद को रिहाई मुमकिन नहीं। अब नेक्स्ट सर वकला की तरफ से क्या प्लान है? वकला जो है क्या स्ट्रेटजी प्लान? सनम जावेद के हवाले से तो वकला ज़ाहिर है कल जाएंगे लाहौर कोर्ट में और इस्तदा करेंगे किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी ना डाली जाए, और तब तक अगर किसी नए मुकदमे में इन्होंने गिरफ्तारी डाल दी हुई तो प्री अरेस्ट बेल जो है वो ली जाएगी, या पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए भी अप्लाई किया जाता है। कानून में सारे रास्ते मौजूद हैं, लेकिन बात वहीं आगे रुकती है कि जिदा कां चिट्टा हुए उदा काला कोई कर नहीं सकता। तो जो कानून को ना मानता हो उसको कैसे मनवाया जा सकता है? वो रियासत ही उसको कानून के ऊपर अमल दरामद करने का कह सकती है, लेकिन जब रियासत ही कानून के साथ खिलवाड़ करे तो फिर क्या किया जाए? आखिरी छोटा सा सवाल, कितनी गिरफ्तारियां और होंगी? क्या ये बड़े लीडर बनाने की निशानी है? मेरा ख्याल है गिरफ्तारियां अब नहीं होंगी, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ मज़ीद गिरफ्तारियां नहीं होंगी। लेकिन ये है कि जितने गिरफ्तार हुए हैं उनकी रिहाई भी कोशिश की जा रही है, मुमकिन हो। और गिरफ्तारी, दूसरा आपने कहा बड़ा लीडर बनाना, देखिए बड़ा लीडर नहीं, जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं ना, आप स्पेशली पॉलिटिकली आपको कोई केसेस बनाते हैं और पॉलिटिकली डैमेज करें, तो उसको वो जो कारकुन होता है वो और ज़्यादा मोहब्बत उसके दिल में होती है उस जमात के लिए, क्योंकि उसके लिए वो जेल काट के आया होता है, उसके लिए वो कैद और बंद की सोबतें बर्दाश्त करके आया होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो 2-3 हज़ार लोग आपने गिरफ्तार किए हैं ना, ये आने वाले दिनों में जिन्होंने गिरफ्तार किए हैं और जो अभी तक उनको छोड़ने नहीं दे रहे, उनके गले का ये फंदा बनने जा रहे हैं। उनके गले का ये फंदा बनने जा रहे हैं। नाज़रीन, अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जब गुब्बारा फैला के बैठे होते हैं उससे खेल रहे होते हैं, लेकिन उसको जब दबाते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं, तो एक लिमिट होती है उसकी कैपेसिटी की। जब ज़्यादा प्रेशराइज़ कर दिए तो गुब्बारा फटता है, आपकी आँख, नाक, मुँह, कान, जहाँ पे भी लगता है वो आपको बड़ी तकलीफ़ देता है। ये मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए जो मरियम नवाज साहिबा के साथ शाना बशाना खड़े हैं कि आप अगर किसी को सप्रेस करेंगे, डिप्रेस करेंगे, तो वो उल्टा आपके गले की हड्डी बनेगा और आपकी जो क़ुव्वत है उसको वो मज़ीद कमज़ोर करेगा। नाज़रीन, आप क्या सोचते समझते हैं? कमेंट बॉक्स में लाज़िम मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।